अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज की टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली उन मेरी बहनों के लिए जो घर में कपड़े का वगैरह कटिंग करती है और सिलाई वगैरह करती है। अक्सर उनकी जो कैंची होती है इस तरह से जंग वगैरह लग जाता है, जिसको वो बहुत मुश्किल होती है, जल्दी से हमें जाना पड़ता है बाजार। तो आपको पता है कि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से बहुत चीज़ें जो महंगी आती, पहले तो बहुत सस्ती थी, अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। या इनको हम किस तरह से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, तो ये देखिए जी, इस तरह से जब हम वक्त के साथ साथ इस पर कपड़ा वगैरह कट करते हैं ना, चेपी वगैरह कट करते हैं, तो इसके साथ वो उसकी बुर वगैरह लग जाती, रुई लग जाती, जिससे जो कैंची है वो काम करना छोड़ देती है। देखिए जैसे कि मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, ये बहुत मुश्किल से कट हो रहा है कपड़ा। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपको 3 से 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कोलगेट टूथपेस्ट, दूसरा आपको चाहिए थोड़ा सा सर्फ, तीसरा आपको चाहिए इस तरह की स्कॉच। हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो आपने करना क्या जी, आपको बाजार जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोलगेट भी हमारे घर में होती है, सर्फ भी हमारे घर में होती है, ये भी हमारे किचन में होता है। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है हमने हल कर दी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को शिकायत होती है कि जी पैसे लगते हैं बाजार जाते हैं। तो बाजार आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने लेनी इस तरह से टूथपेस्ट को आपने करना है इसके ऊपर लगाना है, कैंची के ऊपर। ये देखें जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा डालना है, ये देखें जी, सर्फ डालने के बाद आपने करना क्या जी, आपने अपने हाथों से इसको इस तरह से करना, जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने। तो आपने भी इसी तरह से करना, ताकि ये अच्छे तरीके से जो इसके ऊपर जंग वगैरह लगा है ना, वो इस तरह से इसके ऊपर हम इसके ऊपर रैप करेंगे तो जो जंग है ना वो उतर जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए जी, आपने दोनों साइडों पे इसी को इस तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। आपने ज़्यादा जहाँ पे इसकी कटिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे शार्प होती है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, कहीं आपका हाथ है जो है वो कट ना जाए। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इसको लगाना। तो ये देखिए जी, ये वाली जगह जहाँ पे काली हो जाती है ना, इसका पेज होता है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से लगाएंगे, इधर भी हम लगाएंगे, इधर भी हम लगाएंगे। यहाँ से ये ना कैंची जो है वो जाम होना शुरू हो जाती है, यहाँ से भी हमें अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, इसी तरह से हमने इसका भी करना। आपने कोई नीचे प्लेट वगैरह रख लेनी, मैंने नहीं रखी इसलिए आपको अच्छे तरीके से नजर आए। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी हमने इसी तरह से टूथपेस्ट लगाना, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सर्फ डालना है, जो अभी हम आपके सामने डालेंगे। तो ये देखें जी, इसी तरह से हमने इसके ऊपर डालना है। और ये आपने सुनने से ज़्यादा आपने फोकस करना है इसको देखने पे। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम इसकी अच्छी तरीके से अपने हाथों की फिंगर की मदद से इसकी हम अच्छी तरह से सफाई करेंगे, ताकि जो इसमें जंग वगैरह लगा हुआ है ना वो अच्छे तरीके से इसका जो उतर जाए। इसके ये ऊपर वाला पार्ट है ना, जो इसके ऊपर भी हम ये वाला अप्लाई करेंगे इसी तरह से, ताकि जो ऊपर भी थोड़ी बहुत लगा हुआ है ना जंग, वो भी इसका ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से जी आपने ये वाला पेच वाली जगह भी करनी, लेकिन इस पेच को आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि यहाँ से अगर इसको आप लूज़ कर देंगे या इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपकी कैंची जो है वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से इसके तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से अपनी फिंगर की मदद से इसको ऊपर अप्लाई करते रहना। यहाँ से आपने इसी तरह से इसके ऊपर भी अप्लाई करनी, ताकि अच्छे तरीके से जो आपकी कैंची के ऊपर जंग वगैरह लगा है ना वो उतर जाए। यहाँ से भी आपने करना, एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि पानी लगेगा तो आपकी कैंची दोबारा से जंग लगेगा, उसको जंग लगेगा तो आपकी कैंची काम बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसी तरह से आपने पानी के बगैर इसको लगाना भी है, इसका उतारना भी है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से करना। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया। तो आपने भी इसी तरह से, चाहे आपकी कैंची इस तरह की है या आपकी दूसरी रेती की कैंची है, तो आपने इसी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना। और अब आपने करना क्या, इस तरह से थोड़ा सा आपने काटन लेने के साथ साथ इसको अपने इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से ये देखें जी उतारना है। अब हम इसको उतारेंगे, इसलिए इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, ताकि इसके ऊपर दोबारा से जंग ना लग जाए। तो ये देखें जी, हम आपके सामने ही सारा आपको लाइव ही दिखा रहे हैं किस तरह से जी हम इसकी कैंची की सफाई कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से करनी। आज के बाद कैंची को अपने बाजार बिल्कुल नहीं लेके जाना, अपने घर में ही अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं वो खुद किया करें। तो इस तरह से आपके पैसे की भी बचत होती है और आपकी चीज़ जो है वो भी बिल्कुल सेफ रहती है। बाजार जाते हैं तो वो धार लगाते हैं इस तरह से, कभी उसकी ऊँची नीचे हो जाती है। तो हमारे जब कपड़ा हम कट करते हैं तो इसमें इस तरह से कटाव वगैरह जब उसे बनने शुरू हो जाते हैं, जो बहुत बुरे लगते हैं। कैंची की बजाय इसके कि कैंची की धार अच्छी हो और भी ख़राब हो जाती है बाज़-औक़ात। तो ये देखिए जी, ड्राइंग हमारी ख़राब होगी। अब आपने करना क्या, ये वाला स्कॉच लेना, इसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ करना जैसे मैं कर रही हूँ।
तो ये देखें इस तरह से आप इसको साफ़ करेंगे तो जो इसके ऊपर जंग वगैरह था ना वो देखें आपके सामने ही उतर रहा है। तो इसी तरह से आपने भी करनी है। और उसके ऊपर भी आपने बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना, इसको भी आपने इसी तरह से खुशक की इसके ऊपर अप्लाई करना है जैसे ये मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए आपके सामने हमारी कैंची कितनी अच्छे तरीके से चमक रही है। तो ये देखिए आपके सामने कितनी गंदी थी, उसके ऊपर जंग लगा था और ये साफ़ हो रही है। इसी तरह से हमने इसके वाले पार्ट पे भी इसको इसी तरह से अप्लाई करना। तो आपने भी इसी तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ, सेम आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी कैंची इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ भी होगी और इसकी जो है एज होती है, इसकी उम्र होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर हमारी कैंचियाँ इसी तरह से ख़राब हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना इस पेज का, मैंने पहले भी आपको बताया। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि इसके जो नट वगैरह होते हैं ना तो ये लूज़ हो जाता है तो ये कपड़ा ख़राब करती है, या इसमें ज़्यादा टाइट हो जाए तभी ये कपड़ा ख़राब करती है। ये बिल्कुल उसी हिसाब से उन्होंने सेट की होती है। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी इसको अप्लाई करना है इसी तरह से। देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो कैंची है वो दोनों साइडों से साफ़ हो चुकी है। अब आपने करना क्या है जी, ये देखिए जी इस तरह से अक्सर हम घर में ला के रखते हैं मशीन की जो सुइयाँ वगैरह होती है ना, वो देखें इस तरह से मैंने मशीन की जो डब्बी होती है ना, मैंने इसमें कीमती चीज़ें जो मशीन की होती है वो मैं इसमें ही ऐड करके रखती हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो। तो ये देखिए जी इस तरह की अपने सुई लेनी जो हम मशीन की में लगाते हैं सिलाई के लिए, वो वाली सुई आपने लेनी। इसके साथ आपने करना क्या, इस तरह से इसके ऊपर आपने कैंची की धार लगानी। तो इसी तरह से आप इसके साथ धार लगाएंगे ना तो आपकी जो कैंची है वो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी। अभी हम आपको इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे कितना अच्छा तरीके से जो कैंची हमारी वो बिल्कुल साफ़ हो गई और अच्छे तरीके से कटिंग भी करती। तो आपने भी इसी तरह से करना। अगर आपके पास कि इस तरह की सुई ना हो तो आपने करना कि आपने नेल कटर ले लेना। नेल कटर में रेती लगी होती है ना वो वाली लेनी, वो इसके ऊपर आपने इस तरह से लगाएंगे ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त आप तरीके से उसके साथ भी ये शार्प हो जाती है। तो ये देखें जी इस तरह से हमने इसकी कटिंग की। अब हम इसकी सफाई करके भी दिखाएंगे किस तरह से आपने इसकी सफाई करनी और ये कटिंग कैसे कर रही कपड़ा। तो अभी मैं आपके सामने दिखाती हूँ यही कपड़ा जो हमने पहले लिया था। तो ये देखें ये सिर्फ कॉटन का कपड़ा है। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारा जो कपड़ा वो कट कर रही है कि हमारी कैंची। तो इसी तरह से आपने भी इसके साथ करना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने अभी से आपके सामने साफ़ की। तो अब हम कपड़े की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे आपके सामने, क्योंकि पानी तो हमने इसको लगाना नहीं, ना ही इसके ऊपर लगाना है पानी, तो ना ही हमने पानी वाले हाथ लगाने। देखिए जी हमने कितने अच्छे तरीके से जो कैंची को साफ़ कर लिया। जो इसके जंगाल वगैरह लगा हुआ था, जंग लगा था, वो सारे का सारा इसके ऊपर से उतर गया है। तो अब आपने करना कि अब आपने वो चीज़ लेनी जो हमारे घर में होती है मशीन का ऑयल, क्योंकि मशीन का जो ऑयल है ना उसके ऊपर वाली जो होती है इस तरह की वो मेरे टूट गई थी। तो मैंने इस तरह से ये ड्रॉप वाली ये बोतल में डाल लिया। तो ये देखिए जी मैंने ये भी बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। तो इस तरह से ये देखिए हम इसके ऊपर लगाएंगे और कपड़े की मदद से हम इसको इस तरह से ये देखें करेंगे ताकि इसके ऊपर जो चीज़ लगी हुई है ना, थोड़ी बहुत ही टूथपेस्ट वगैरह है जो जम गई है तो वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर से उतर जाए और हमारी जो कैंची है वो और चमक जाए। तो इसी तरह से आपने भी करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे कि जी आपकी कैंची ने काम करना छोड़ दिया। इसी तरह से आप अपने घर में अपनी कैंची को साफ़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जी हमारी कैंची जो है बिल्कुल साफ़ होगी। तो इसी तरह से आपने जो कपड़ा है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो इसकी जो हैंडल है ना उसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। बुरा लगता है जब आपकी कैंची आगे से बिल्कुल साफ़ हो और ऐसे लगे कि ये देखें जी पीछे से इसका जो हैंडल है वो गंदा है। तो ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल अभी हम बाज़ार से मार्केट से नहीं लेके आए। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें जी आप भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अपनी कैंची को अपने घर में रखी हुई चीज़ों के साथ इसको साफ़ करें और अपनी पैसों की बचत करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि किस तरह से जी हमने कैंची को साफ़ करनी। तो ऐसे लगती है जैसे अभी हम बाजार से नहीं लेके आए। उम्मीद है कि देखें जी रिजल्ट आपके सामने है। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस को ये हमारी टिप अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।